तो आज का टॉपिक है क्लास 10 का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार लवण। तो आज हम समझेंगे अम्ल के बारे में, एसिड क्या होता है, अम्ल क्या होता है, किसको कहते हैं। आप मेरे साथ शुरू से लास्ट तक बने रहें। चलिए वीडियो को चालू करते हैं। तो देखिए, आपका है अम्ल। अम्ल को तेजाब के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसका क्या होता है इंग्लिश, अम्ल का एसिड। अब एसिड होता क्या है? वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा लगे, जैसे आप खाए वैसे आपको खट्टा महसूस होने लगे, तो आप वहाँ पे क्या समझेंगे, वह क्या पदार्थ है, अम्ल है। जैसे अचार आप खाए होंगे, जैसे ही आप अचार खाएंगे वो खट्टा ऐसा लगने लगता है। आंवला हो गया, नीम हो गया, सॉरी नीम नहीं होना चाहिए, आपका हो जाएगा अचार हो जाएगा, आंवला हो जाएगा, नींबू हो जाएगा, ये सब क्या है, अम्ल है। ठीक है। अम्ल का जो है पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम होता है। ठीक है। अम्ल जो है वह नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है। एग्जाम में आता है, उसे क्या कहते हैं जो नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल दे। अम्ल जो है H+ आयन देता है। वो जल में घुलकर क्या दे देता है, वो H+ आयन देता है। ठीक है। इसलिए इसमें H+ आयन पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, HNO3, ये सब क्या जो है H+ आयन देता है। ठीक है। एग्जाम में आता है निम्नलिखित में से कौन H+ आयन देता है, तो आपका ये 3 एग्जाम्पल जो है H+ आयन देता है। और बहुत सारा है, लेकिन ये एग्जाम में ज़्यादा अक्सर पूछा जाता है। दूसरा क्या है, अम्ल का काम क्या है, वो जब भी धातु से रिएक्शन करेगा, जब भी धातु के संपर्क में आएगा, वो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करेगा और उसको बाहर कर देगा। जैसे ये मेरा धातु है जस्ता, इसके साथ हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल को मिक्स किए। जैसे मिक्स किए, ये क्या किया, इनसे प्रतिक्रिया कर लिया। ये क्या किया, इनसे प्रतिक्रिया कर लिया। मेरा क्या बन गया, ZnSO4, बच्चा मेरा क्या, हाइड्रोजन, उसको साइड कर दिया, वो गैस बन के वो उसको उड़ा देगा। ठीक है। तो हम क्या दोनों धातु की प्रतिक्रिया जब करेंगे अम्ल से, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करेगा। ठीक है। यदि ऑक्सीजन की मात्रा जो है 2 या 2 से अधिक हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका अम्ल कहलाएगा। जैसे CO, CO2, NO2, SO2, इसमें क्या देखिए, कार्बन की मात्रा, सॉरी, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितना, 2 से 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें कम है। इसी कारण ये क्या होता है, उदासीन होता है। और ये क्या है, 2 होने के कारण आप लोग जो कोल्ड ड्रिंक जो पीते हैं, थम्सअप जो पीते हैं, स्प्राइट जो पीते हैं, वो ज़्यादा मात्रा में रहने के कारण हमको क्या होता है, गला जलने लगता है। ठीक है, इसी कारण। और उसमें क्या मिक्स किया जाता है, CO2 मिक्स किया जाता है। ठीक है। आरहेनियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा था, उनका क्या डेफिनेशन था, उन्होंने क्या बताया अपनी बड़ी भाषा में कि हम जो है अम्ल उसको कहेंगे, हम अम्ल उसे कहेंगे जो H+ आयन देगा। H+ आयन देगा उसको क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। एग्जाम में कभी आए आरहेनियस के अनुसार परिभाषा लिखे अम्ल का, तो आप यही लिखेंगे, वह अभिक्रिया जो जल में घुलकर H+ आयन दे, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अम्ल कहते हैं। ब्रस्टेंट और लॉरी महोदय जो थे, उन्होंने अपना क्या दिया परिभाषा, कि जो प्रोटॉन को देगा, जो प्रोटॉन देगा वही अम्ल कहलाएगा। एक और वैज्ञानिक थे, लुईस महोदय। लुईस महोदय का कहना क्या था, जो इलेक्ट्रॉन को लेगा, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, वही क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। समझेंगे कि अम्ल के, एसिड के कौन कौन से प्रकार है। ठीक है। तो एसिड के जो है अम्ल के प्रकार हैं 2। पहला है आपका प्रबल अम्ल, दूसरा है आपका दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल उसको कहते हैं जो जल में पूर्णतः मतलब 100%, ठीक है, आयनित हो जाता हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल कहेंगे। जैसे आपका HCl हो गया, 100% घुल जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, HNO3 हो गया। दूसरा क्या आपका दुर्बल अम्ल, जो जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होता हो, जो जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होता हो, उसको हम क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल कहेंगे। जैसे CH3COOH, CH3CH4। अब कुछ स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत हैं जो हम लोग गांव घर में देखते हैं, उनमें कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है उनको समझेंगे। तो एसिटिक अम्ल जो है किसमें पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। एग्जाम में आता है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। प्रोटीन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अमीनो अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी या मधुमक्खी के डंक में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है।
मनुष्य के उदर में मतलब मनुष्य के पेट में कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, इसी को कहते हैं हम लोग HCl। गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ग्लूमेटिक अम्ल पाया जाता है। इमली, अंगूर, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टिक अम्ल पाया जाता है। कच्चे फल, सेब, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। दूध, दही, खट्टा दूध, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसी कारण हम लोग का जो रनिंग करते हैं, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। खट्टा दूध दही, खट्टा दूध दही में कौन सा पाया जाएगा? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू, नारंगी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। हरी घास पत्तियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। ये आपके बल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब आगे आते हैं क्षार के में क्या क्या होता है उनको देखते हैं। तो क्षार क्या होता है? आप लोग देखे होंगे घर में चूल्हा सबको, मतलब इसमें आपकी मम्मी सब खाना बनाते होंगे। जब पहले गैस सिलेंडर नहीं था तो पहले जलावन से खाना बनाया जाता था, और जब वो जलावन खत्म होता था तो उससे एक राख उत्पन्न होता था। वो राख भी एक क्या है? क्षार ही है। तो हम लोग भस्म को राख भी कहते हैं। इंग्लिश इसका क्या होता है? बेस होता है। तो जो पदार्थ खाने में या स्वाद में कड़वा लगे, तीखा लगे, तो वो क्या कहलाएगा? आपका क्षार कहलाएगा। जैसे आपका हो गया नीम, आपका हो गया ककड़ी, ठीक है, आपका हो गया करेला, आपका हो गया चिरौता, ये सब पीते हैं, ठीक है। तो ये सब आपका क्या हो गया? क्षार हो गया। वो स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है, तीखा होता है, मिर्च, ठीक है। तो देखिए इसका पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। 7 से जिसका पीएच मान अधिक हो उसे क्षार कहते हैं, ठीक है। यह क्या करता है? यह लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में बदल देता है। अम्ल क्या करता था? नीले से लाल करता था, लेकिन क्षार क्या करता है? लाल से नीले करता है, बस उसका उल्टा होता है। यह जल में घुलकर OH माइनस आयन देता है, जैसे NaOH, KOOH, MgO2। क्षार जो है वो धातु से प्रतिक्रिया करता ही नहीं है, इसलिए यह हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता ही नहीं है। आर्हेनियस महोदय जो थे, इनका क्या है परिभाषा क्षार के अनुरूप? वो क्या कहते हैं? वह पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस आयन उत्पन्न करेगा उसको क्षार कहते हैं, ठीक है। ब्रास्टेड एंड लोडी के अनुसार क्षार की परिभाषा क्या होगी? वह पदार्थ जो प्रोटॉन को ग्रहण करेगा उसको क्या कहेंगे? हम लोग क्षार कहेंगे। लुईस महोदय के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी त्याग करने की प्रवृत्ति रखता हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। अब क्षार का कितना प्रकार होता है वो समझते हैं। क्षार 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है प्रबल क्षार, दूसरा आपका होता है दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार उसको कहते हैं जो जल में पूर्णतः घुल जाता हो, 100% घुल जाता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। जैसे आपका NaOH, KOH, ये सब क्या है? जल में पूर्णतः घुल जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है? दुर्बल क्षार, जो आपका जल में पूर्णतः विलय नहीं हो, आंशिक रूप से विलय हो, बहुत कम मात्रा में विलय हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रबल क्षार कहेंगे। जैसे CaOH2, MgO2, NH4OH। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब समझते हैं लवण के बारे में। लवण क्या होता है? लवण का एक और नाम है साधारण नमक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं साल्ट। तो साल्ट क्या होता है? देखिए, जब अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया से जब अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया करवाते हैं तो एक लवण और जल का निर्माण होता है, जिसे हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण। क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण। जैसे ये आपका हुआ अम्ल, ये आपका हुआ क्षार, जब दोनों को मिक्स करा दिए तो मेरा क्या बना? एक लवण बना। क्या? नमक। क्या? नमक, जो मेरा क्या है? एक लवण है। और मेरा क्या बना? जल। तो यहीं पे आपका बनता है लवण, साल्ट बनता है। तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण प्रतिक्रिया। एग्जाम में आता है उदासीनीकरण प्रतिक्रिया किसे कहते हैं? तो वह प्रतिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया कराने से लवण तथा जल बनता हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। चूँकि
इसका भी पीएच मान 7 होता है और इसका भी पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 ही होता है, इसलिए दोनों क्या उदासीन होता है। और लवण का एक्चुअली में जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है, 7 ही होता है। कितना होता है, पीएच मान इसका कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। इसलिए ये क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, अब इनके प्रकार को देखते हैं। लवण के 3 मुख्य प्रकार हैं जो आपके क्लास 10th के सिलेबस में है। नमक, साधारण लवण, अम्ल लवण, क्षारीय लवण। ठीक है, मैं आपको 5 कराता हूँ बस आपके जानकारी के लिए। तो देखिए, साधारण नमक क्या होता है, जिसमें ना तो H हो और ना ही OH हो, उसको ही क्या कहते हैं हम लोग, साधारण नमक कहते हैं। जैसे NaCl, इसमें H है नहीं है, OH है नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया, साधारण नमक। NaCl, NO2, CO3, COSO4, K2SO4, ये सब क्या आपका हुआ, साधारण लवण हुआ। इसमें ना तो H हो ना ही OH हो, उसको हम क्या बोलते हैं, साधारण लवण। दूसरा, द्विक लवण, जब 2 लवण को आपस में मिक्स कर देंगे तो उसको क्या कहा जाता है, द्विक लवण कहा जाता है। जिसमें 2 लवण मिक्स हो उसे द्विक लवण कहते हैं। जैसे देखिए, इसमें एक लवण यहाँ पे है और एक लवण आपका यहाँ पे, ये तो पानी हुआ, उसको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 लवण आपका मिक्स हुआ, ये हुआ और आपका ये हुआ। जब 2 लवण एक साथ मिक्स होता है तो आपका क्या बनता है, द्विक लवण बनता है। और अगर आप भूल जाएंगे तो कैसे पहचानेंगे यह कौन लवण है, सबसे लंबा दिखाई पड़े, जो बड़ा बड़ा हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, द्विक लवण कहेंगे। देखिए ये कितना बड़ा है, ये भी कितना बड़ा है, तो इनसे भी आप देख के पहचान सकते हैं द्विक लवण कौन सा है। ठीक है, देखिए FeSO4 NH4 पर होल 2 SO4 × 6H2। इसमें देखिए एक लवण ये हुआ, एक लवण ये हुआ, तो है ना 2 लवण। जब 2 लवण जब 2 लवण आपस में मिल जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, द्विक लवण कहलाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि आपका है अम्ल लवण, जिसके बीच में H+ आयन हो, उसको क्या कहा जाता है, अम्लीय लवण कहा जाता है। देखिए इसे, इसके बीच में H है, इसके बीच में H है, इसके बीच में H है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, अम्लीय लवण कहलाएगा। जिसके बीच में H+ नहीं होगा वो आपका अम्ल लवण नहीं कहलाएगा। दूसरा, क्षारीय लवण या भस्मीय लवण, जिसके बीच में OH- हो, मतलब OH आयन होगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका भस्मीय लवण कहलाएगा। जैसे देखिए OH बीच में है, इसमें नहीं है, इसमें O है, हो सकता है, इसको छोड़ दीजिए। इसको देखिए आपका Cu OH पर होल 2 है, या आपको यहाँ ले लीजिए Mg आपका OH पर होल 2, ये आपका क्या हो गया, मतलब जिसके बीच में OH होगा वो आपका क्या कहलाएगा, क्षारीय लवण कहलाएगा। जटिल लवण, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो जटिल मतलब क्या होता है, यह जो है बहुत ही जटिल होता है, बहुत ही मजबूत होता है, इनको तोड़ना संभव नहीं होता। जैसे आप देखिए Ag है, इनको आप कैसे पहचानेंगे, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में दे दे निम्नलिखित में कौन सा जटिल लवण है, तो आपको इनको पहचानने का एक नियम है, जिसमें बड़ी ब्रैकेट हो और बड़े ब्रैकेट के अंदर वो कोई संख्या हो, मतलब जिसमें बड़ी ब्रैकेट लगा हो वही आपका क्या कहलाएगा, जटिल लवण कहलाएगा। इनको बस पहचानने का एक फंडामेंटल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीखते हैं पीएच का मान। पीएच मान क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है। तो देखिए पीएच स्केल जो होता है वह उस पदार्थ को कहते हैं जो किसी पदार्थ की अम्लता, क्षारीयता, उदासीनता के बारे में जानकारी हमको देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। अब पीएच स्केल जो 3 तरीके से निकाला जाता है, या तो वो अम्ल होगा, या तो वो क्षारीय होगा, या वो उदासीन होगा। अम्ल तब होगा जब 7 से कम होगा, और क्षार तब होगा जब 7 से अधिक होगा, उदासीन तब होता है जब 7 ही होता है। तो देखिए सबसे पहले पीएच स्केल जो है इसका खोज किसने किया था, सोरेनसन महोदय ने किया था। कब किया था, 1909 में किया था। यह क्या करता है, अम्लता का, क्षारीयता का और उदासीनता का पता लगाने के लिए सहायता करता है। यह क्या करता है, अम्लता का यह क्या करता है, अम्लता का, क्षारीयता का, उदासीनता पता लगाने के लिए हम लोग पीएच स्केल को जांचते हैं। पीएच का पूरा नाम क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का जो मान होता है वो कहाँ से होता है, 0 से 14 तक होता है। अम्ल तब होगा जब 7 से कम होगा, क्षार तब होगा जब 7 से अधिक होगा, और उदासीन कब होगा, 7 होगा। देखिए 0 से 14 तक होता है आपका पीएच स्केल, पीएच मान। 0 से लेकर 6.9 तक आएगा, 9.99 भी रहेगा तो आपका क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। इसे यहाँ पे रहेगा 6.9999 भी रहेगा ना आपका, तो आपका ये क्या कहलाएगा, अम्ल ही कहलाएगा, क्योंकि ये 7 से कम है। 7 से अधिक आ गया आपका, 14 तक आगे आपका आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, आपका क्षार कहलाएगा। लेकिन 7 आ जाएगा तब आपका क्या कहलाएगा, उदासीन कहलाएगा।
कुछ पदार्थ हैं जिनके पीएच मान अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2.2 होता है। सिरका का 2.4 होता है। शराब का 2.8 होता है। टमाटर का 4 होता है। कहीं कभी एग्जाम में 4 ना दे के आपको 4.0 भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आप 0 का वैल्यू कुछ होता नहीं है, इसलिए हम लोग 4 लिखते हैं। बियर का कितना होता है पीएच मान, 5 होता है। कॉफ़ी का कितना होता है, 5.5 होता है। मूत्र या पेशाब का कितना होता है, 5.5 से 6.5 तक होता है। या कभी कभी ये ना देकर आपको दे देगा 6.0, ये अच्छे दे देगा। दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.3 या 6.5, दोनों में कोई एक रह सकता है। समथिंग इधर आसपास ही रहेगा, 6.4 बोले 6.3 भी दे सकता है, या 6.5 भी दे सकता है, या 6.4 भी दे सकता है, ठीक है। लार का क्या होता है पीएच मान, 6.5 से 7.5 तक होता है। सूजल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। आंसू कितना होता है, 7.3 होता है। खून का कितना होता है, 7.4 होता है। और अम्ल वर्षा का क्या होता है, 5.6 होता है। पसीना क्या होता है, 4.5। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस एक यौगिक है। इनको हम लोग कहाँ का यूज करते हैं और यह कैसे बनाया जाता है, इनका सूत्र क्या होता है, उनको सब समझेंगे। चलिए देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, या इनको आप यूँ कर सकते हैं CaSO4 पर होल 2 इंटू H2O, ठीक है। यह हम लोग कैसे बनाते हैं, जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो मेरा क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ये आपका जिप्सम हुआ, CaSO4 इंटू हाफ H2O 2H2O। 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम गर्म कर दिए, क्या कर दिए, हम गर्म कर दिए, तो आपका क्या बन गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। उसके साथ साथ क्या बन गया, जल बन गया। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग करते हैं हम लोग मूर्ति बनाने में। जहाँ मूर्ति बनाया जाता है वहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अलग काम करते हैं, बाहरी छिद्रों को बंद करने में करते हैं। छोटा सा जो छेद होता है उसको बंद करने में हम लोग इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं। ये होता कैसा, ये व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। शल्य चिकित्सा में ये कहाँ, शल्य चिकित्सा मतलब क्या हुआ, डॉक्टर सब जब हड्डी सब टूटता है, पैर सब का हड्डी सब टूटता है, उनको जोड़ने में बैठाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट तो अब देखते हैं व्यंजक चूर्ण क्या होता है। व्यंजक चूर्ण का एक अन्य नाम है ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं उसको, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर आप लोग देखे होंगे गांव घर में अक्सर जब कीड़ा मकोड़ा कीटाणु सब अधिक फैल जाते हैं तो उनको वाइट वाइट का जो कलर दिखता होगा, ठीक है, वो क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर ही होता है। नहीं तो लॉकडाउन लगा था तो उस दिन क्या हुआ था, घरे घर जाके सरकार की तरफ से वो ब्लीचिंग पाउडर जो है घोल बना के वो सबके रोड साइड या घर में जाके वो देते थे। वो भी कैसे थे, एक ब्लीचिंग पाउडर ही थे, ठीक है। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उनका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Ca/OCl/Cl या CaOCl2, दोनों को एक याद कर लीजिए। इसको ही क्या कहा जाता है, व्यंजक चूर्ण भी कहा जाता है। रासायनिक नाम क्या इसका हुआ, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। क्या हुआ, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। बनाने की विधि, इसको बनाया कैसे जाता है, जब शुष्क बुझे हुए चूने को जब हल्का गर्म होगा चूना, उनको 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर अगर गर्म करेंगे तो उस पर क्या मिलेगा, हमको ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होगा। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, व्यंजक चूर्ण भी कहा जाता है। ये आपका हुआ शुष्क बुझाऊ चूना CaOH2, इसमें क्या मिला दिए, क्लोरीन गैस मिला दिए, और कितना में गर्म किए, 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किए, तो मेरा क्या बना, व्यंजक चूर्ण बना, ब्लीचिंग पाउडर बना जल के साथ। इसका उपयोग क्या होता है, कीटाणुनाशक, कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं, मतलब कीटाणु को मारने के लिए व्यंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। दूसरा, कागज एवं कपड़ा के व्यंजक में, कागज और कपड़ा में जो गंदगी होता है उनको दूर करने के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, व्यंजक चूर्ण का यूज करते हैं। क्लोरीन या क्लोरोफॉर्म आदि बनाने में भी हम लोग व्यंजक चूर्ण का यूज करते हैं, ठीक है।